आज की कहानी उस टाइगर पर है जिसके मरने के बाद में भी आज तक उसकी बातें हो रही हैं। इस टाइगर ने ताड़ोबा के जंगलों पर कई सालों तक राज किया और इसकी लाइफ स्टोरी ताड़ोबा के बिग डैडी यानी वागडो से भी जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल कहानी जो कि बेस्ड है T-44 यानी बजरंग पर। बजरंग ताड़ोबा का वो टाइगर था जिसने एक समय पर पूरे मोहरली जोन पर राज किया। 2014 में वो मोहरली आया और 2021 में वो मोहरली से बाहर हुआ। उसके माँ बाप कौन थे इसका पता किसी को नहीं था, लेकिन उसने आते ही वाइल्ड लाइफ लवर्स के बीच खलबली मचा दी और पूरा जंगल मानो बजरंग के नाम से गूंजने लगा। करीब करीब 10 साल तक उसने राज किया। कोलारा बफर से लेकर जुनोना बफर तक बजरंग को देखा जाता था। आमतौर पर एक मेल टाइगर के इलाके में 1 से 3 फीमेल टाइगर्स होती हैं, लेकिन बजरंग के पास 9 फीमेल हुआ करती थी। इतना ही नहीं, उसने करीब 6 दूसरी फीमेल्स के साथ भी मेटिंग की थी जो उसके इलाके की नहीं थी, बल्कि दूसरे टाइगर्स की टेरिटरी में आने वाली फीमेल्स थी। इतनी सारी टाइग्रेस से मेटिंग के चलते उसके करीब 25 बच्चे हुए। लेकिन इस राजा को इतना कुछ बस ऐसे ही नहीं मिला। बजरंग 2.5 साल तक ताड़ोबा में अपने इलाके की तलाश में भटका, तब जाके उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग बजरंग को पहली बार ताड़ोबा में 2014 में पंडेर पौनी 2 वाटर होल में देखा गया। उस समय इस इलाके में टाइसन, गब्बर और सैटन जैसे 3 तगड़े टाइगर्स भी थे। ऐसे में बजरंग ने वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी और मोहरली आ गया। ताड़ोबा में कोल माइंस की वजह से टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है और बारिश भी यहाँ कम होती है, लेकिन मोहरली में 2 रिवर्स होने के कारण इस जोन में पानी की कमी नहीं होती और जहाँ पानी होता है वहाँ शिकार भी होता है और जहाँ शिकार होगा वहाँ टाइगर्स का होना भी लाजमी है। तेलिया लेक वाले इस इलाके में टाइगर्स को छुपने का भी पूरा मौका मिलता है और वो शिकार पर भी बढ़िया से घात लगा पाते हैं। बताया जाता है कि 2005-6 में इस इलाके में येड़ा अन्ना नाम के टाइगर का राज था, जिसके पास 4 टाइग्रेस थी। येड़ा अन्ना के राज को 2011 में वागडो ने खत्म किया। ये वही वागडो है जिसको ताड़ोबा का हल्क और स्कारफेस के नाम से भी जाना जाता है। वागडो को ताड़ोबा का बिग डैडी भी कहा जाता है क्योंकि उसके जीन्स ताड़ोबा के करीब 40 टाइगर्स में हैं। वागडो का साइज देख कोई भी टाइगर उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। वागडो की एक और खास बात थी जो उसे दूसरे मेल टाइगर से अलग बनाती थी। मेल टाइगर्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन वागडो ऐसा नहीं था। अपनी पार्टनर माधुरी के ना होने पर भी वो अपनी बेटियों का ख्याल रखता था और कई बार जब माधुरी 2-2 दिन तक गायब रहती थी तो वो अपनी बेटियों को शिकार भी मारकर खिलाता था। वागडो और माधुरी की बेटियां गीता, लारा, सोनम और मोना को तेलिया सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता था। बिग डैडी ऑफ ताड़ोबा वागडो माधुरी से बहुत प्यार करता था और माधुरी को उसकी बेटी सोनम ने इलाके से खदेड़ा तो वागडो भी माधुरी के पीछे पीछे अपना सब कुछ छोड़कर बफर में चला गया। वागडो के जाते ही स्वर्ग जैसा ये इलाका खाली पड़ गया और बजरंग को बिना किसी लड़ाई के ताड़ोबा का सबसे अच्छा हिस्सा मिल गया। फिर 2014 में बजरंग ने वागडो और माधुरी की बेटी सोनम के साथ मीटिंग की। ये राजा बनने के बाद ताड़ोबा में बजरंग की पहली मीटिंग थी। इसके बाद उसने एक और टाइग्रेस से मीटिंग की। कहते हैं ये टाइग्रेस वागडो और उसकी बेटी कोरी के बीच हुई मीटिंग से पैदा हुए 2 बच्चों में से एक थी, जिससे ये भी बात सामने आती है कि बिग डैडी यानी वागडो ने अपनी ही बेटियों के साथ भी मीटिंग की थी। वागडो के डर से किसी और टाइगर ने तेलिया में कभी आने की हिम्मत नहीं की और जब बजरंग राजा बना तो उसको इसका खूब फायदा मिला। लेकिन बजरंग अब और बड़ा इलाका चाहता था। उसने कोलारा बफर से लेकर खुटवांडा तक हर दिशा में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसने कई और टाइग्रेस के साथ मीटिंग कर अपना वंश और भी ज्यादा फैलाया। बजरंग ने अपनी लाइफ में बहुत सारी टाइग्रेस के साथ मीटिंग की। इसी वजह से उसे एक खास नाम मिला, ताड़ोबा का सबसे बड़ा कैसनोवा, और आगे चलकर बजरंग को इसी नाम से पुकारा जाने लगा। 2015-16 में देवदो फीमेल, आर मार्क, कोरी, पाकी, सोनम और लारा तक पर बजरंग का ही हक था। बजरंग ने अपने इलाके के बाहर जाकर भी दूसरी टाइग्रेस से मीटिंग की। कहते हैं कि उसने छोटा मटका की माँ छोटी तारा के साथ भी मीटिंग की थी, लेकिन वागडो की तरह कभी भी अपनी किसी फीमेल कप के साथ मीटिंग नहीं की। 2020 में जाकर बजरंग को नए और जवान टाइगर से चुनौतियां मिलनी शुरू हुई, लेकिन तब उसके 40 से ज्यादा कप्स हो चुके थे। ताला, तारू, पारस और छोटा दड़ियल जैसे युवा टाइगर से बजरंग थक चुका था और 2022 में आखिरकार उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। बजरंग का इलाका इतना बड़ा था कि आज 6 मेल टाइगर्स उस पूरे इलाके में अपना अपना हिस्सा बांट कर राज कर रहे हैं। लेकिन बूढ़े हो रहे बजरंग को अपने बाकी के दिन छुपकर
और दूसरे टाइगर से बचकर काटने पड़े। 2023 में वो कुछ टाइम कोलारा बफर में रहा और फिर इसके बाद इधर उधर भटकता रहा। फिर 14 नवंबर 2023 में 13 साल के बजरंग का सामना हुआ नए ताड़ोबा के सबसे ताकतवर बाघ छोटा मटका से। लड़ाई भयंकर थी जिसमें बजरंग बुरी तरह जख्मी हुआ और उसकी मौत हो गई। बजरंग ने कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी और ना ही उसको किसी वॉरियर का खिताब मिला, लेकिन बजरंग ने एक राजा की तरह रूल किया। उसमें इतनी ताकत थी कि वो अकेले ही एक बड़े इंडियन गौर को भी जमीन पर पटक लेता था। ताड़ोबा के इतिहास की सबसे बड़ी टेरिटरी भी उसी के नाम रही। आज बजरंग जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी लेगेसी ताड़ोबा में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी खुलकर कहें। अगर हमसे इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्चुअल मिस्टेक हुई है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए एक्सप्लोर इंडियन वाइल्ड लाइफ।